दुनिया को योग सिखाने वाले भारत को योग की भूमि कहा जाता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हिमालय की गोद में बसा हिंदुस्तान साधना की भूमि भी है, जहां दुनिया के सबसे बड़े साधक भगवान शिव निवास करते हैं। हालांकि योग और साधना जैसे आत्मिक सुधार के गुणों को समेटे भारत की पावन भूमि पर ऐसा कम ही होता है जब इन दोनों गुणों की एक साथ बैठकी देखने को मिलती है। और ये बैठकी तब और आकर्षण का केंद्र बन जाती है जब एक ही मंच पर साधना और योग के सर्वोत्तम गुरुओं में शामिल लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं। दरअसल देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे ही आध्यात्मिक नज़ारे देखने को मिले जब एक साथ एक मंच पर साधना के सबसे परिचायक सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज और योग के सबसे परिचायक योग गुरु स्वामी रामदेव बैठे हुए दिखाई दिए। ये बैठकी हरिद्वार स्थित पतंजलि योग ग्राम में हुई, जहां योग दिवस के उपलक्ष्य में योग के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य के लिए आह्वान किया गया। इस दौरान सद्गुरु धाम बद्रीनाथ के महात्मा विनोदानंद स्वामी भी मौजूद रहे। योग ग्राम में हुई इस मुलाकात के दौरान बाबा रामदेव ने सद्गुरु का स्वागत करते हुए योग धर्म को युग धर्म के रूप में स्थापित करने का आह्वान किया। वहीं इस मौके पर सद्गुरु के द्वारा स्वामी जी को गीता ज्ञान मंदाकिनी पुस्तक भेंट की गई। असल में गीता ज्ञान मंदाकिनी सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के द्वारा लिखित एक ऐसी पुस्तक है जो किसी भी इंसान को उसके सही कर्म और उसके मानव धर्म के बीच के अंतर को समझाती है। इस भेंट के दौरान बाबा रामदेव ने सद्गुरु से व्यक्तिगत तौर पर भी मुलाकात की और बदलते हुए भारत में योग और साधना को एक साथ आने की बात कही। इस दौरान देश के दो बड़े ऋषियों ने सनातन संस्कृति पर जोर देते हुए पूरे विश्व में सनातन के प्रचार प्रसार करने का भी संकल्प लिया। आपको बता दें कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना करने वाले स्वामी रामदेव दुनिया के प्रतिष्ठित योग गुरुओं में शामिल हैं, जिन्हें योगासन और प्राणायाम योग के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। उनके नेतृत्व में जगह जगह पर योग शिविरों का आयोजन भी किया जाता है, जहां देश विदेश से लाखों लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। वहीं सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज इस समय के सद्गुरु हैं, जो दिव्य गुप्त विज्ञान की खोज के लिए मशहूर हैं। वे साधना के माध्यम से अपने शिष्यों में अध्यात्म की नई चेतना भी जागृत कराते रहते हैं। इसके अलावा अगर बात योग दिवस की करें तो हर साल की तरह इस साल भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने वाला है। 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन से मिली मान्यता के बाद साल 2015 में पहली बार योग दिवस मनाया गया था। इसमें 192 देशों ने हिस्सा लिया। वहीं इस बार 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसकी थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रखी गई है।